एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जो फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो या फिर आप जॉब के लिए देना चाहते हो, वो सारे एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी करियर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर हम जैसे बोल सकते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि मैम स्कोप कहाँ है फॉरेंसिक साइंस में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, क्या हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें तो स्कोप है ही नहीं, करियर तो है ही नहीं। तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक देखना। मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर, फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर टीचिंग सेक्टर, ये सारी के सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको दो तरीके से जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो प्राइवेट फर्म्स में, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट या साइबर या फिंगरप्रिंट इन सब के केसेस लेती हैं, सॉल्व करती हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो फॉरेंसिक साइंस एमएससी पास आउट, बीएससी पास आउट इन स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट फर्म्स होते हैं, ये अपनी खुद की कंपनी जो है रजिस्टर करा के अपनी कंपनी चालू कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी जिन्हें हम सिंपली बोल सकते हैं, तो उनमें आप डायरेक्टली जो है अप्लाई करके वहां पे ले सकते हो जॉब। और दूसरी होती है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर यानी कि आप खुद जो है अपना फ्रीलांसर पे अपना आपका जो है एक अकाउंट बनता है, एक आपका जो है फ्रीलांसर वेबसाइट होती है। तो आपको ऐसा है कि भाई आपने अपना काम चालू कर दिया है, आपको कभी कभार केस मिल रहा है, किसी ने आपको केस दे दिया कि आप भाई आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये काम कर दीजिए, हमारा ये केस है, इसके हमें रिपोर्ट चाहिए है, तो आप फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आपको पता करना होगा कि भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको डिप्लोमा भी चलेगा फॉरेंसिक साइंस में। प्राइवेट सेक्टर्स डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको किस तरीके का क्वालिफिकेशन मांग रही हो सकता है डिप्लोमा बस मांगा हो सकता है बीएससी मांगा हो, एमएससी मांगा हो। तो बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा में आपका काम चल जाएगा, इससे ऊपर आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब प्राइवेट फर्म्स जो होते हैं वो प्राइवेट फर्म्स हो सकता है कि प्राइवेट लिमिटेड हो, मतलब वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड होने चाहिए वो। और अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो फ्रीलांसर में किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी जो रिपोर्ट देती हैं वो उनका जो कंपनी का लेटर हेड होता है उसमें रिपोर्ट बन के जाता है। लेकिन फ्रीलांसर हो, आप खुद का अपना ओन जो आपका लेटर पैड हो उसमें आप अपना खुद का रिपोर्ट बना के दे सकते हो। ठीक है, अब केसेस किस किस तरीके के ले सकते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर और फ्रीलांसर इन दोनों की बात कर रहे हैं। किस किस तरीके के केस ले सकते हैं आप, हैंड राइटिंग के, ठीक है, फिंगरप्रिंट, वॉइस एनालिसिस, साइबर के भी ले सकते हो आप। ठीक है, कंप्यूटर फोरेंसिक, साइबर, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ये सारे आप केसेस ले सकते हो। ठीक है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ आप एजुकेट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग दे सकते हो, आप एजुकेट कर सकते हो स्टूडेंट्स को और एक सर्टिफिकेट बना के दे सकते हो अपने कंपनी लेटर हेड पर, या फिर आप अगर खुद ही पढ़ा रहे हो तो आप अपने खुद के लेटर पैड पर उन्हें एक सर्टिफिकेट बना के दे सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हो जब हम प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं। और दूसरी बात करें, अगर आप जैसे कंपनी में हो, किसी प्राइवेट कंपनी में आपने जो है जॉब ले ली है, तो कंपनी क्या करती है, आपको ट्रेनिंग देगी कुछ महीने की, आपको क्राइम सीन पे भी ले जाते हैं। मतलब इस तरह का क्राइम सीन नहीं होता है कि कहीं मर्डर हुआ या वो हुआ है तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं बुलाया जाता है। क्राइम सीन पर सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस होती है, पुलिस के साथ जो एफएसएल की टीम होती है वही जाती है, प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं जा सकते हैं। हाँ, जैसे इंश्योरेंस वाले कोई केसेस हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वो ज़रूर आपको बुला सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस का कोई केस है तो उसमें हम चाहते हैं कि आप आके यहाँ पे जांच पड़ताल करो, तो आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन है तो उसमें आपको बुलाया जा सकता है। कहीं आग लग गई है छोटे से उसमें और कोई प्राइवेट कंपनी से ही कांटेक्ट कर रहा है, इंश्योरेंस के लिए बात कर रहा है कि भाई हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें पता कराना है, तो उस वे में आप जा सकते हो क्राइम सीन पे। बाकी अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में होके हम पुलिस के साथ में क्राइम पे जाएंगे, क्राइम सीन पर जाएंगे, हम वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे तभी आप एक प्रॉपर क्राइम सीन पर जा सकते हो। तो ये तो भाई प्राइवेट सेक्टर की सच्चाई मैंने बता दी। ठीक है,
तो ये जो कुछ कुछ जो मिसकंसेप्शंस है ना, ये मैं दूर कर रही हूँ कि आपको प्राइवेट सेक्टर में रह के एज अ फ्रीलांसर आप एक प्रॉपर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ में नहीं जा सकते, ठीक है, आप अलाउड नहीं हो। आप सिर्फ इसी तरह के केसेस ले सकते हो, हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, साइबर, जो आपके आराम से आपके जो बिल्डिंग है आप बैठ के वहाँ पे कर सको, ठीक है। अब चलो, अब बात करते हैं हम सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में, अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज निकलने का भी अलग अलग तरीका होता है। पहले क्वालिफिकेशन जान लो। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए पड़ेगा, क्वालिफिकेशन के लिए एमएससी फॉरेंसिक, या फिर आपने एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, या फिर प्योर साइंस से अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए, समझ गए। सिर्फ फॉरेंसिक नहीं, साथ में जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आपने उनसे कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई आप कर सकते हो एफएसएल में या फिर सीएफएसएल में, ठीक है। एफएसएल स्टेट एफएसएल, रीजनल एफएसएल, ये एफएसएल हो गई, या फिर आप सेंट्रल एफएसएल में आप अप्लाई कर सकते हो। किस किस पोस्ट पे, जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट। अब हर एफएसएल का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है। कोई 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, एलए के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, कई बार एसए के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। लेकिन जैसे ही रैंक बढ़ती है, एसएसए पे आते हैं या उसके ऊपर की पोस्ट आती है, तो फिर आपको 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर आपने रिसर्च कर रखी है, 2 साल पीएचडी कर रखी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और क्वालिफिकेशन में आपको वही हो गया, आपने कई बार सिर्फ बीएससी मांग लेते हैं, कई बार एमएससी भी मांगते हैं फॉरेंसिक साइंस से, वो भी अगर जैसे स्पेसिफिक एफएसएल है, जैसे साइबर में आपकी वैकेंसी निकली है तो वो बोलेंगे आपके कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपका 2 साल डिप्लोमा हो, 3 साल की डिग्री हो, या कुछ ना कुछ कंप्यूटर में मांग लेंगे वो, उनके अकॉर्डिंगली उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हर उसका डिवीजन का अलग अलग क्राइटेरिया दे देते हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी मांग लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको देखना पड़ेगा जब भी वैकेंसी निकलती है तो, ठीक है। अब इन एफएसएल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब अवेलेबल होती है एमएससी पास आउट को, ध्यान रखना। अगर आपने एमएससी कर रखी है, एमएससी के बाद आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, पीएचडी वगैरह नहीं कर रखी है, और जो एफएसएल्स होते हैं ना, वहाँ आपको कभी भी परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैम मैंने बीएससी करा है, मुझे लैब में जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी बच्चे ये ख्वाब रखे हुए हैं कि हमें बीएससी के बाद में तो जॉब मिल जाएगी, लैब में तो नहीं मिलेगी। एफएसएल में एमएससी के बाद जॉब मिलती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 महीने का, इस तरीके से जो है अलग अलग जॉब निकलती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब निकलेगी एफएसएल में, ठीक है। अब अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हो, मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्स के बारे में बताया था, अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हो तो फिर आपको जो है परमानेंट ज्वाइनिंग मिलती है किसी भी डिवीजन में, समझ गए बात को। तो यूपीएससी क्लियर करके जा रहे हो अगर आप, तो आपको परमानेंट ज्वाइनिंग मिलेगी। एसएससी क्लियर करके जा रहे हो तो भी परमानेंट ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, और वो भी किसी भी डिवीजन में। दूसरी चीज़, फैक्ट और फैक्ट प्लस अगर आपका क्वालिफाइड है तो भी आप इजीली एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एफएसएल एक्सपर्ट जो होते हैं वो एग्जामिनेशन हर अलग अलग डिवीजन में कर सकते हैं, चाहे वो बैलिस्टिक हो, चाहे वो क्यूडी हो, केमिस्ट्री हो, टॉक्सिकोलॉजी हो, कोई भी डिवीजन हो, बायोलॉजी, सीरोलॉजी, हर डिवीजन में, किसी भी डिवीजन में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर में वो काम कर सकता है। इसके बाद में डीएनए, टॉक्सिकोलॉजी एंड सीरोलॉजी, वो अभी मैंने बताया, वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, रिपोर्ट जो होती है वो एडमिसिबल होती है सेक्शन 293 सीआरपीसी इन कोर्ट, ठीक है। एफएसएल की ही रिपोर्ट मेनली कोर्ट में मानी जाती है। प्राइवेट सेक्टर्स की यूजुअली जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होती हैं, लेकिन एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है वो इस सेक्शन नंबर 293 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, इसके अंडर एडमिसिबल होती है कोर्ट में। इसके बाद में एफएसएल एक्सपर्ट्स को वही चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप एफएसएल एक्सपर्ट हो, एफएसएल के अंदर हो, तो आपको एज एक्सपर्ट क्राइम सीन पर जाने मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, पैक करेंगे, और फिर वहाँ से आपको फॉरवर्ड करा देने हैं। तो आपको, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तभी आप क्राइम सीन पर जा सकते हो पुलिस के साथ में,
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब टीचिंग सेक्टर की बात करें हम, तो देखो टीचिंग सेक्टर के लिए बहुत ईजी है, सिंपल सा है, मैं बता रही हूँ। टीचिंग सेक्टर के लिए आपने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद में तो देखो बहुत मुश्किल है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको एज अ प्रोफेसर या फिर एज अ टीचर आपको रखे, तो आपको एमएससी भी करनी होगी। तो एमएससी भी कर लिया आपने, उसके बाद में एमएससी हो या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो, तो फिर आपको जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर आपने पीएचडी ही करी है, यूजीसी नेट आपको क्वालिफाइड है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बेसिस पर ले लिया जाएगा। अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं भी है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिनमें वैकेंसी निकलती है और जो सिर्फ क्वालिफिकेशन में एमएससी मांगते हैं, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, तो उसमें भी आप अप्लाई करके एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है, तो फिर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा, और या फिर आपने पीएचडी कर रखा हो, तो फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टीचिंग सेक्टर में, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हो इजीली। इसके बाद में लास्ट एक और बात कर लेते हैं हम मेडिकल सेक्टर की। मेडिकल सेक्टर में क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीबीएस प्लस 3 years ऑफ एमडी इन फॉरेंसिक मेडिसिन, MBBS प्लस 3 years ऑफ MD इन फॉरेंसिक मेडिसिन, तो आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे एम्स वगैरह में जब भी वैकेंसी निकल रही है, तो फिर आप उसमें अप्लाई करके जा सकते हो। ठीक है, अब यही था जो मैंने आपको पूरा बता दिया, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किस सेक्टर की क्या सच्चाई है वो भी मैंने बता दी। तो अब ये मत सोचना कि हर साल वैकेंसी निकलती ही है, कि एसएससी का एग्ज़ाम तो हर साल होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम तो हर साल होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब वैकेंसी निकलेगी तो एग्ज़ाम होगा, हो सकता है साल में 2 बार निकल आए वैकेंसी, हो सकता है 2 साल तक ना निकले, हो सकता है 3 साल तक ना निकले, तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हर साल आपको जो है वैकेंसी तो निकलेगी, तो इस साल नहीं तो हम अगले साल ले लेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं वो, तो और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, तो आप वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करके फिर आप गवर्नमेंट में एंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अब आपको कहीं से तो एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो आप 2 साल प्राइवेट में काम करो, फिर आप स्विच करके गवर्नमेंट में आ जाओ, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको चीज़ें सीखने भी मिलेंगी, और फिर आप अपनी जो जॉब है, क्योंकि सबका यही ड्रीम होता है कि मुझे तो एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आप फिर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं कि जो पूछते हैं कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ बच्चों के मेरे पास से मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जाना है, हमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बनना है, क्या प्रोसेस होती है। तो बेटा ये पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर आप सिर्फ एज अ गवर्नमेंट जॉब में बन सकते हो, वो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही जाता है क्राइम सीन पर पुलिस के साथ में। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो अभी से, उसके बाद में ही आप ये फील्ड चूज करना। मैं ये नहीं बोलूँगी फील्ड बुरी है या स्कोप नहीं है, भाई आप अगर चाहते हो ना तो हर चीज़ में स्कोप है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो किसी चीज़ में, कोई चीज़ आपको पसंद है, देन यू नीड टू हैव पेशेंस, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ठीक है, पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एसएससी वाले भाई वो सालों साल पढ़ाई करते हैं, एक साल नहीं निकला, दूसरे साल नहीं निकला, तीसरे साल नहीं निकला, वो लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। That is same, you need to work for it, you need to do hard work, you need to have patience for this। तो जो नेगेटिव बातें करते हैं कि अरे ऐसा है ही नहीं स्कोप, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो या उनसे मिल लो या मुझसे मिल लो, तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास में। तो आपको चूज़ करना है कि हमें वही आसान रास्ता पकड़ना है या फिर नहीं थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, पर मुझे यही करना है क्योंकि मुझे यही पसंद है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा अब मैं ज्ञान नहीं दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।